बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंडरी कॉमर्स का सब्जेक्ट बैंकिंग है। आज लेक्चर नंबर 31 है। चैप्टर 9 चल रहा है। चैप्टर 9 का आखिरी टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। कल हमने डेफिनेशन और एडवांटेजेस पिछले लेक्चर में पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट कार्ड के। डेबिट कार्ड प्री डिपॉजिट, पहले पैसे जमा करते हैं फिर कार्ड मिलता है। जितने पैसे जमा किए हैं उस लिमिट से ज़्यादा कार्ड नहीं बनेगा। और क्रेडिट कार्ड में जो है एक फ़िक्स लिमिट होती है जो कि कमर्शियल बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जारी करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक। लेकिन डेबिट कार्ड में जितना आप जमा कराएंगे 1 लाख तो 1 लाख का, 5 लाख जमा कराए तो 5 लाख का भी बन सकता है। तो डेबिट कार्ड और इनका फ़र्क क्या है? बाय डेबिट कार्ड वी यूज़ आवर ओन प्री डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक। डेबिट कार्ड में हम अपनी पहले से जमा शुदा जो बैंक में अमाउंट है, रकम है, उसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड में जो है वो पहले से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है, कमर्शियल बैंक से हम बोरो करते हैं या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं। वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक जो है वो क्रेडिट इशू किया जाता है। बाय क्रेडिट कार्ड वी यूज़ बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर सेकंड जो है वो डेबिट कार्ड में किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री। चूँकि ये हमारी अपनी अमाउंट है, हमने पहले से जमा कर रखी है, लिहाजा इस पर कोई इजाफी रकम सरप्लस इंटरेस्ट सूद नहीं होता। जो फर्स्ट ईयर की बिजनेस मैथ्स में आपने इंटरेस्ट सरप्लस पढ़ा है वो इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन क्रेडिट कार्ड में चूँकि हमने कर्ज़ लिया है लिहाजा इस पर हमें इंटरेस्ट देना लाजमी है। और इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है, फ़र्क होता है इंटरेस्ट में टाइम पीरियड के हिसाब से। जितना लॉन्ग टर्म क्रेडिट होगा उतना क्रेडिट रेट, उतना इंटरेस्ट रेट हाई होगा। तो जब वो इंटरेस्ट इज पेड वेरीड रेट अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ पेमेंट बैक। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, उसके हिसाब से इतना लंबा तो नहीं होता, 1 साल के अंदर अंदर होता है, तो उसके हिसाब से जो रेट चेंज होता रहता है। वी कैन यूज़ अप टू लिमिट ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। डेबिट कार्ड में जितनी हमने डिपॉजिट की है बस उसी लिमिट तक। 1 लाख का डिपॉजिट किया तो 1 लाख का कार्ड बनेगा, 2 लाख डिपॉजिट किया तो 2 लाख का कार्ड बनेगा, 5 लाख डिपॉजिट किया तो 5 लाख का कार्ड बनेगा। ये वेरी करेगा डिपॉजिट अमाउंट के एतबार से। जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक जो है वो लिमिट फ़िक्स होगी, बस उसी फिक्स अमाउंट से कार्ड बनेगा। वी कैन यूज़ अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नंबर 4, डेबिट कार्ड लिंक विद स्पेसिफिक बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड का ताल्लुक एक ख़ास बैंक अकाउंट से है। मैंने अपने 5 लाख रुपए जमा कराए और 5 लाख का डेबिट कार्ड बनवाया तो मेरे अकाउंट से ही डेबिट कार्ड रिलेटेड होगा। जितना ट्रांसफ़र होगा जिससे भी मैं गुड्स परचेज़ कर रहा हूँ, सामान ख़रीद रहा हूँ या मेडिकल जो है वो सेंटर्स में जाकर जो है या हॉस्पिटल्स में जाकर सर्विसेज रिसीव कर रहा हूँ, तो वो अमाउंट उतनी ही ट्रांसफ़र मेरे अकाउंट से होगी, एक स्पेसिफिक अकाउंट से ताल्लुक़ है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड नॉट लिंक विद स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ है। नो मंथली बिल पेड फॉर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर कोई माहाना बिल नहीं देना, बल्कि बैंक के सर्विस चार्जेज जो बहुत मामूली से होते हैं माइनर, वो पे करने, मंथली बिल नहीं देना। लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो है वो आपको जो मंथली क्रेडिट को पे करना है, रिटर्न करना है, तो इसलिए जो है वो उसमें बिल बनकर आएगा, मंथली बिल पेड इन क्रेडिट कार्ड। ये 5 मेन डिफरेंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है। ये हमारा चैप्टर 9 मुकम्मल, चैप्टर 10 जो है ये हम अब शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जब लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट फर्स्ट ईयर की पीयूसी में तफसील से पढ़ चुके हैं। जो है वो इनलैंड और फॉरेन ट्रेड दोनों में, ट्रेड में जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो एक किस्म की गारंटी बैंक प्रोवाइड करता है डेटर को क्रेडिटर की जानिब से, जिसमें इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि अगर इम्पोर्टर पेमेंट ना कर सका तो कमर्शियल बैंक उसकी पेमेंट करेगा। तो फिर इसी तरह इंग्लैंड में भी कि जो है वो एक सिटी में जो है वो एक परचेज़र बैठा हुआ है, दूसरी सिटी में जो है वो सेलर है। साल के तौर पे जो है वो सेलर कराची में है और परचेज़र जो है वो लाहौर में या फैसलाबाद में बैठा हुआ है। तो वहाँ पेमेंट को श्योर बनाने के लिए कमर्शियल बैंक से जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेते हैं। वो इंग्लैंड लेटर ऑफ क्रेडिट और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों हो सकते हैं।
तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट एक किस्म की गारंटी है जो कि कमर्शियल बैंक इंपोर्टर या सेलर को प्रोवाइड करता है, परचेज़र एक्सपोर्टर या सेलर को प्रोवाइड करता है परचेज़र या इंपोर्टर की जानिब से। तो इसकी डेफिनेशन डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा होती है वो कमर्शियल बैंक से, यानी इंपोर्टर एक रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करें ताकि मैं सेलर को या एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर दूं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अ प्राइवेट बोरोवर फॉर एन एग्रीड अमाउंट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए जो है वो कर्ज यानी के लिए गारंटी चाहिए कि 2-3 महीने बाद आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, जो प्राइवेट बोरोवर हैं या तो मुल्की है या बैरूनी। और लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ a open letter of requesting a person to lend certain sum of money will be paid itself, जो वो खुद पे करेगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक ओपन लेटर है जो रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है एक शख्स की लैंड सर्टेन सम कुछ रकम का कर्जा दे दिया जाए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में बैंक इशूड गारंटी फॉर डेट, जो शुरू में ही बताया कि बैंक एक किस्म की गारंटी फराम करता है कि आप इसको कर्जा दे दें, सेलर को गारंटी या एक्सपोर्टर को गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन। लिस्ट द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइप्स के हैं, किस्में, तो ये ज़रा कम आता है, कभी कभार आता है, लेकिन डेफिनेशन अक्सर आती है। और ये वाला ये तो बहुत ही ज़्यादा आता है, स्टेज पे खूब जोर देकर इसको पढ़ना याद करना है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। 2 टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। एक तो कमर्शियल में इस्तेमाल होने वाले, ट्रेड में तिजारत में इस्तेमाल होने वाले जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, और एक ट्रैवलिंग सफ़र करने के लिए जो है वो पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो है वो लेटर रिसीव करते हैं, तो जो है वो ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ लेटर्स होते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। 2 किस्म के लेटर ऑफ क्रेडिट हैं। नंबर 1 लेटर ऑफ कमर्शियल क्रेडिट, यानी तिजारती कर्ज के लिए लिए जाने वाले लेटर। नंबर 2 लेटर ऑफ ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, जो अभी आपको 2 बताए वो ये 2 यहाँ पे लिखे हुए सफ़र करने के लिए। फिर जो पहला है इसकी भी 10 किस्में हैं, जिसमें से 8 ये बोर्ड पर मौजूद हैं, बाकी 2 इसकी और 4 जो हैं वो दूसरे वाले की, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सामने आएंगी। तो अभी इस लेक्चर में लेटर ऑफ कमर्शियल क्रेडिट की 8 इकसाम सामने आ रही हैं, 2 इसकी बाकी हैं जो बाद में आएंगी। नंबर 1 कन्फर्म और इररिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसे कमर्शियल लेटर्स, ऐसे तिजारती लेटर्स जिसके लिए जो है वो अंडरटेकिंग जो है ली जाती है कमर्शियल बैंक से, वो कन्फर्म कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक अंडरटेकिंग इशू करता है यानी गारंटी लेता है, तो वो कन्फर्म कहलाते हैं या इररिकवरेबल। अनकन्फर्म और रिकवरेबल क्रेडिट, ऐसे जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट, ऐसे गारंटी लेटर जिसमें कमर्शियल बैंक जो है वो कंफर्म नहीं करता, या जो है वो गारंटी प्रोवाइड नहीं करता, या जो है अंडरटेकिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो ऐसे जो है वो अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं। एक्सेप्टेंस क्रेडिट, कमर्शियल बैंक जिन लेटर ऑफ क्रेडिट को कबूल करता है, एक्सेप्टेंस जारी करता है, वो एक्सेप्टेंस क्रेडिट कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट जिनके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, जैसे रेलवे रिसिप्ट है और जो है वो बेट रिसिप्ट है, और दूसरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अटैच होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहलाते हैं। क्लीन और नॉन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट जिनके साथ किसी किस्म का कोई जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होते, ये नॉन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट लेटर कहलाते हैं। ओमीबस क्रेडिट, ओमीबस क्रेडिट ऐसे क्रेडिट लेटर होते हैं जिसमें हाई लिमिट का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, और वो डिपेंड करता है जो पार्टी की जो है वो स्टेटस पोजीशन पर, यानी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसके हिसाब से जो है वो ओमीबस लेटर ऑफ क्रेडिट अलग से भी जो पूछा जा सकता है, और पूछा गया है ओमीबस लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आता है। तो ओमीबस लेटर ऑफ क्रेडिट वो है जिसमें हाई अमाउंट का जो है वो क्रेडिट इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक की जानिब से, और वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटस पर। फिक्स क्रेडिट, एक अमाउंट क्रेडिट की फ़िक्स कर दी जाती है, उसके बाद जो लेटर इशू किया जाता है वो वेरी नहीं करेगी, फ़िक्स कहलाता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट, ये ऑटोमेटिक जो है वो रीन्यू हो जाता है, इसकी डेट एक्सपायर्ड हो जाए
फिर डेट एक्सपायर्ड हो जाने के बाद फिर रीन्यू हो जाए तो ये रिवॉल्विंग क्रेडिट कहलाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 10 छोटा सा ही है, उसमें चंद पॉइंट्स बाकी हैं, एक ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ का और एक जो है इसके 2 पॉइंट। तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।